वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान पुलिस कांस्टेबल राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान करंट अफेयर्स पार्ट नंबर 4 की चर्चा करने जा रहे हैं। 2021 और 22 का संपूर्ण निचोड़ आपको दिया जा रहा है। पहले 3 वीडियो आपको दिए जा चुके हैं, आज चौथा वीडियो आपको प्राप्त हो रहा है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए, क्योंकि मई के अंदर एग्जाम है तो शानदार। अब बहुत सारे विद्यार्थी इंतजार करते हैं, कंप्यूटर निदेशक का जून में एग्जाम है तो राजस्थान पुलिस का पूरा क्लियर मैटर करके और फिर हम बात करेंगे कंप्यूटर अनुदेशक पर। उसके बाद में जैसे जैसे परीक्षाएं होती है उसके बाद में रीट पर चर्चा करेंगे, सब पे करेंगे। तो सबसे पहले राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और स्टार्ट करता हूं। उससे पहले सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना। तो स्टार्ट करता हूं। आज इस वीडियो में मैं कम से कम 60 से 70% लेके आऊं, कोई तथ्य नहीं लेके, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर लेके आऊं। और ये प्रश्न कौन से हैं जो अब तक 2021 और 22 के राजस्थान के अंदर जितने भी एग्जाम हुए हैं, मान लो पटवारी का, एसआई का, इससे पहले वीडियो मेंस प्री का, कोई भी एग्जाम हुआ है या कोई आसपास के राज्यों के अंदर एग्जाम हुआ है, उत्तराखंड के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार, झारखंड, जहां भी इंडिया करंट अफेयर्स के प्रश्न आए हुए हैं उनकी चर्चा मैं करूंगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन और आंसर देखना है, किस प्रकार के क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं और ये वापस रिपीट होंगे। कई तो ऐसे प्रश्न है जो अलग राज्यों में पूछे गए, वहां से भी मैंने ये क्वेश्चन को पुट किया है। तो स्टार्ट करता हूं। सिर्फ आंसर, क्वेश्चन और आंसर की ही चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा। एशिया का सबसे लंबा और विश्व का 5वां सबसे बड़ा हाई स्पीड ट्रेन का उद्घाटन कहां पर किया गया? एशिया का सबसे लंबा और विश्व का 5वां सबसे बड़ा हाई स्पीड ट्रेन का उद्घाटन कहां पे किया गया? तो यह किया गया मध्य प्रदेश के अंदर। कहां पे? मध्य प्रदेश के अंदर किया गया। क्रिकेट के सभी प्रारूपों में पदार्पण करने वाली सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? क्रिकेट के सभी प्रारूपों में पदार्पण करने वाली सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? तो शेफाली वर्मा। कौन बनी है? शेफाली वर्मा बनी है। बस ये प्रश्न आए हुए हैं, सारे के सारे मैं आपको बता रहा हूं 2021 और 22 की। जून 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? जून 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन कह सकते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जिनेवा में है, ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? तो ये किया चीन को। किसको? चीन को। कब? जून 2021 में। निपुण भारत पहल का संबंध किससे है? निपुण भारत पहल का संबंध किससे है? तो निपुण भारत। ऐसे प्रश्न आपको लगभग मिलेंगे, एक आधा तो पक्का आएगा राजस्थान पुलिस में, हर एक पारी में देख लेना। तो निपुण भारत पहल का संबंध है शिक्षा से। किससे? शिक्षा से। खादी व ग्रामोद्योग आयोग द्वारा शुरू किया गया प्रोजेक्ट बोल्ड किससे संबंधित? खादी व ग्रामोद्योग द्वारा शुरू किया गया प्रोजेक्ट बोल्ड किससे संबंधित है? ये बांस से संबंधित है और ये अपने राजस्थान के उदयपुर से इसकी प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। बांस से संबंधित है, ठीक है। अगला देखिए, अक्सर राष्ट्रीय समाचार पत्रों की सुर्खियां में रहने वाली IT एक्ट 2000 की धारा 66A किससे संबंधित है? अक्सर राष्ट्रीय समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहने वाली IT एक्ट 2000 की धारा 66 किससे संबंधित है? तो सूचना संबंधी अपराध से। किससे? सूचना। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया है, डिजिटल इंडिया है, इतने ज्यादा कुछ न कुछ अपने भारत के अंदर होता ही रहता है, तो सुर्खियों में हर एक चीज चलती रहती है, तो सूचना संबंधी अपराध है। अमेजन ने भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र कहां शुरू किया? अमेजन ने भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र कहां शुरू किया है? तो ये सूरत के अंदर किया है। कहां पे? सूरत। और सूरत कहां पे है? गुजरात के अंदर है। किस नदी के किनारे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ताप्ती नदी के किनारे सूरत है। और जो ये बुलेट ट्रेन है, आपको पता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, बुलेट ट्रेन का पहला जो स्टेशन बनेगा वो सूरत में बनने जा रहे हैं। विंबलडन ओपन 2021 महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? विंबलडन ओपन 2021 का जो खिताब जीता था वो एशले बार्टी ने जीता था, ऑस्ट्रेलिया की है। और अब की बार 2022 का जो ऑस्ट्रेलिया ओपन था महिला एकल वर्ग का, वो भी किसने जीता था? एशले बार्टी ने। 27 अक्टूबर 2021 को DRDO ने अग्नि 5 मिसाइल के किस संस्करण का सफल परीक्षण किया? तो DRDO मुझे बताना है, मैंने कल परसों पिछले वीडियो में DRDO के बारे में बताया था। स्थापना 1958 को और मुख्यालय दिल्ली के अंदर है। अब आपको मुझे बताना है
इसके वर्तमान चेयरमैन कौन है? वर्तमान है चेयरमैन, क्योंकि पिछले पटवारी एसआई में क्वेश्चन आ चुका है। तो अग्नि 5 मिसाइल के किस संस्करण का सफल परीक्षण किया गया? तो अग्नि 5 के 8वें संस्करण का, किसके 8वें संस्करण का सफल परीक्षण किया गया। और ये कहां से किया गया? आपको पता है, इस परीक्षण से करने के बाद दुनिया का 5वां देश बन गया। अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन के पास भी ऐसी मिसाइल है। और ये कैसी मिसाइल? सतह से सतह तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। तो इसको याद रखना। तो चांदीपुर उड़ीसा है, वहां से एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से, व्हीलर जो द्वीप था वहां से किया गया। भारतीय मूल की कनाडाई राजनेता जिन्हें कनाडा का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। भारतीय मूल की कनाडाई राजनेता है, भारतीय मूल की कनाडा में रहती है, राजनेता है, कनाडा का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है, वह अनीता आनंद। इसे अनीता आनंद को नियुक्त किया गया है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित हुए थे, उसमें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से, दादा साहब फाल्के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया रजनीकांत को। इसको रजनीकांत को दिया गया। और ये क्वेश्चन पिछले एसआई पेपर में भी आ चुका है। विजेताओं को उपराष्ट्रपति ने जितनी भी इनामी राशि वगैरह, कोई शॉल, कमल, रजत कमल होता है, स्वर्ण कमल होता है, वो देकर पुरस्कार दिया। तो ये अच्छे तरीके से याद रखना, बार बार पेपर में आ रहा है। यूरो कप 2020 का खिताब किस देश ने जीता? यूरो कप 2020 का खिताब किस देश ने जीता? तो ये इटली ने जीता। किसने? इटली ने। ये प्रश्न सारे पेपर में आए हुए। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? राष्ट्रीय जो डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है वो कहां स्थापित किया जाएगा? तो ये पटना के अंदर किया जाएगा। और पटना किसकी राजधानी है? बिहार की है। और पटना किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे है। पटना का प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र। क्या था? पाटलिपुत्र। देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहां स्थापित किया जाएगा? देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहां स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा लद्दाख के अंदर। कहां पे? लद्दाख, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख पहले एक ही राज्य था। 370 हटने के बाद इन दोनों को अलग बना दिया गया और दोनों को क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश। किस राज्य में देश का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया है? किस राज्य में देश का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया है? तो ये ग्रेन हरियाणा के अंदर। कहां पे? मनोहर लाल खट्टर की जहां सरकार है। जुलाई 2021 में केंद्र सरकार ने देश के कितने बाघ रिजर्व को CATS मान्यता प्रदान की है? केंद्र सरकार ने देश में कितने बाघ रिजर्व को CATS मान्यता प्रदान की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 14। कितने? 14। और आपको पता है हमारे देश में वर्तमान में टाइगर रिजर्व कितने हैं? 53 है। 52वां अपने राजस्थान वाला रामगढ़ बना था, 53 में गुरु घासीराम वाला छत्तीसगढ़ वाला बना। 12वां सैन्य अभ्यास इंद्र 21 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ? तो आपको ये याद रखना है, सैन्य अभ्यास से आपको क्वेश्चन मिलेगा। मैं लगातार चौथी ये वीडियो आ रही है, चौथी में लगभग आपको 10 से 15 सैन्य अभ्यास करवा चुका हूं। तो अच्छे तरीके से पढ़ के जाना भी। और ज्यादातर जहां तक उम्मीद है कि कल जैसे ये क्लास थी राजस्थान की प्रमुख योजना, और कल APRO का पेपर हुआ था, जो सहायक जन संपर्क अधिकारी का पेपर होता है। इस एक वीडियो से 7 प्रश्न आए हुए हैं, क्योंकि उसमें योजना पूछी थी, सारी आ गई इसके। तो हमारी जो भी करंट की क्लासें हैं अच्छे तरीके से अगर आप देखते जाओगे, जैसे ये देखिए मार्च महीने की हर मंथली हमारी क्लास है। आप प्ले लिस्ट में जाइए, आपको डेली करंट अफेयर्स, वीकली, मंथली, 3 मंथ, जैसे 3 मंथ का वीडियो जनवरी, फरवरी, मार्च, जिसने नहीं देखे जरूर देखें, ये आपके लिए रामबाण साबित होंगे। PDF हमारी उपलब्ध है। कोई विद्यार्थी PDF लेना चाहता है तो आपको 84 260 35 805 इस नंबर पे देखो, हमारी 2021 की पूरी और 2022 की अब तक मार्च तक का डाटा है, आपको उपलब्ध हो जाएगा। सिर्फ राजस्थान करंट अफेयर्स, और राजस्थान करंट अफेयर्स की कोई योजना, पुरस्कार, बजट, जितना भी इंक्लूड हमारा डेली करंट अफेयर्स की क्लास में किया वो सारा मिलेगा। इसके लिए अगर कोई विद्यार्थी जनवरी, फरवरी, मार्च इन तीनों की लेना चाहता है तो 30 रुपए पे करने हैं। अगर 2021 की पूरी और मार्च 22 तक लेना तो 50 रुपए इस नंबर पे कर सकते हैं आप। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम चल रहा है, और करके इसी नंबर पे व्हाट्सअप चलता है। व्हाट्सअप
पे मैसेज कीजिए और तुरंत आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। तो बहुत खास है राजस्थान पुलिस के लिए। कौन सा शहर देश में ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा प्रदान करने वाला पहला शहर बन गया? कौन सा शहर देश में ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा प्रदान करने वाला पहला शहर बन गया? तो पूरी उड़ीसा, पूरी जहां जगन्नाथ, पूरी उड़ीसा में कोणार्क मंदिर है, वहां जगन्नाथ की देव की यात्रा, रथ यात्रा निकलती है, वो पूरी उड़ीसा। धोलावीरा जिसे 27 जुलाई 2021 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, किस राज्य में है? और इतने चर्चा में है, बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं और अभी ताजा ही देखा हुआ इस क्वेश्चन को तो आपने। धोलावीरा 27 जुलाई 2021 को, तारीख भी अच्छे तरीके से याद रखना। तो धोलावीरा सभ्यता है कहां पे? गुजरात के अंदर। पूरी डिटेल अच्छे तरीके से धोलावीरा की याद रख लेना। बीते दिनों चर्चा में रहा सुपर बीट क्या है? देखिए ये प्रश्न आ रहे हैं बार बार, शायद देखा भी होगा आपने पटवारी और आईएसआई। क्यों बार बार बता रहा हूं? क्योंकि इन एग्जामों में खूब इंडिया करंट आया था। बीते दिनों चर्चा में रहा सुपर बीट क्या है? एक टेलीस्कोप है। क्या है? टेलीस्कोप। तो दोबारा रिपीट होंगे ये श्योर है। किन दो भारतीय शहरों के लिए यूनेस्को की ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप योजना का शुभारंभ किया गया है? किन दो भारतीय शहरों के लिए यूनेस्को की ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप योजना का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया है ए व बी दोनों, ओरछा और ग्वालियर के लिए। ओरछा और ग्वालियर, और ये दोनों ही कहां पे है? दोनों ही मध्य प्रदेश के अंदर है। हाल ही में चर्चा में रहा पेगासस क्या है? ये भी एसआई में आपसे पूछ लिया गया। हाल ही में चर्चा में रहा पेगासस क्या है? तो एक मेलवेयर है। क्या है? पेगासस एक मेलवेयर है। भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब किसे हराकर जीता? भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 का जो खिताब जीता, किस टीम को हराकर जीता था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीलंका। किसको हराया था? श्रीलंका को हराकर ये खिताब जीता। तो आंसर श्रीलंका। और श्रीलंका वर्तमान में चर्चा में है। आपातकाल वहां लगा हुआ है, वित्त की कमी आ चुकी है, तो थोड़ी थोड़ी बातें यहाँ पे जरूर श्रीलंका की याद करके जाना, जैसे राजधानी है, राष्ट्रपति है, ऐसी। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष व सीईओ किसे नियुक्त किया गया? ये मैं आपको बार बार पढ़ा चुका हूं, फिर भी ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। दिसंबर 2021 में रेलवे के नए अध्यक्ष और सीईओ दोनों ही नए, तो विनय कुमार त्रिपाठी, आपको वहां मिलेगा वीके त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला किस स्थान पर रखी? बहुत बड़ी बात है। पिछले साल ही जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किया था। 29 अगस्त को खेल दिवस बनाते हैं, और अब नरेंद्र मोदी जी ने मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला भी रख दी, वो रखी मेरठ में। मेरठ कहां पे है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। अगला, केंद्रीय शिक्षा व कौशल विकास मंत्री, हमारे केंद्रीय शिक्षा व कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कितने दिवसीय पढ़ाई अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ किया? ये भी आपको ताजा ये पेपर में आए हुए प्रश्न है सारे। पढ़ाई अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ किया तो 100। और जो राजस्थान पुलिस के विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वीडियो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, ये दोनों ध्यान रखना। इंडिया के अंदर जो 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश हुए ना, उसके क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ के जाना, क्योंकि जो पिछला पटवारी और वीडियो प्री और एसआई का पेपर हुआ और आरएस का पेपर हुआ ना, इनके अंदर स्पेशल पिछला बजट था जो 2021-22 का केंद्रीय बजट, वहां से प्रश्न आए थे। अब आपके लिए जो बजट है ना 2022-23 का, उससे प्रश्न आ सकते हैं। हालांकि मैंने वीडियो बना दिया, अब देख लेना। अब लगाना केंद्रीय बजट 2022-23 बाई नानक क्लासेज, आपको मिल जाएगा। 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाईकोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई? और ये प्रश्न देखो मैंने पूरे डिटेल से आपको पढ़ा भी दिए, पूरे तथ्य के साथ। पिछले जो 3 पार्ट दिए ना मैंने, पूरे तथ्य के साथ दिए हैं। तो ये कौन सी होगी? आपको पता लग गया, केरल हाईकोर्ट। और पहली विधानसभा पूछे पेपरलेस तो नागालैंड। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन कहां किया? ठीक है, ये 3 जनवरी 2022 को किया था। तो ये किया चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। कहां पे? चंडीगढ़। कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी और धुआं मुक्त राज्य हो गया? यानी एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य हो गया, तो वो हिमाचल प्रदेश। और मैंने हिमाचल प्रदेश का एक चंबा जिला बताया था, जो 100वां जिला बन गया हर घर जल योजना के तहत, हर घर नल योजना के तहत। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने
हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा अकादमी की आधारशिला कहां पे रखी है? केंद्रीय हमारे जो आयुष मंत्री है, साथ साथ में देखो मंत्री भी इनको याद कर लेना, पेपर में एक आधा राजस्थान के साथ साथ इंडिया का भी पूछा जा सकता है। सर्बानंद सोनेवाल ने हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा अकादमी की आधारशिला कहां रखी है? तो हैदराबाद। और हैदराबाद कहां है? तेलंगाना में। और जब भी हैदराबाद का नाम आई आपको याद रखना है मूसी नदी के किनारे। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए निदेशक, एक आधा पक्का आपको ये मिलेगा। अब मैं बता रहा हूं, अब आप सोचते हो बार बार सर आप ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, आपको मिलेंगे ऐसे प्रश्न। पीछे 2021-22 के प्रश्न है आपके सामने, ये प्रश्न आए हुए। तो जी अशोक कुमार राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए निदेशक नियुक्त किए गए। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको कहते हैं ONGC, की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? अलका मित्तल। देखो पहली अध्यक्ष तो आज तक बनते हैं, लेकिन पहली महिला अध्यक्ष बनी है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि महारत्न कंपनी है। हाल ही में सार कार्यक्रम किसने शुरू किया गया? हाल ही में सार कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? अब ऐसे प्रश्न सीधे सीधे पेपर में आ जाएंगे तो बड़ी समस्या। तो सार कार्यक्रम यानी सार SAAR ये शुरू किया गया स्मार्ट सिटी मिशन के द्वारा। अब एक प्रश्न यहां से ताजा देखो, नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, अभी हाल ही में ताजा उपाध्यक्ष बने हैं, मुझे कमेंट करके बताना। पहले राजीव कुमार थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया भाई। अब ताजे 2-3 दिन पहले की बात है, टेलीग्राम में मैंने स्पेशल डाल दिया था कि नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बन चुके हैं। आप मुझे कमेंट करके बताओ, अगर आप अलर्ट हैं, आप हर एक चीज पे ध्यान देते हैं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर था। अब ये प्रश्न आया हुआ है, सीधा ही आ गया, सीधा सिंपल सा प्रश्न है, सारे जानते हो। और ये इसमें आया था SI में मिराई तोवा, ठीक है, साथ साथ में बता रहा हूँ मिराई तोवा 2020 का शुभंकर था। टोक्यो ओलंपिक का पूरा वीडियो बनाया मैंने, राजस्थान के संदर्भ में, इंडिया के संदर्भ में। वंदे भारत मिशन संबंधित है, ये आपका पटवारी वीडियो प्री में आया था, वीडियो प्री जो अभी दिसंबर में हुआ। वंदे भारत मिशन संबंधित है तो कोविड महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने से संबंधित है, ठीक है। और एक और याद रखना, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया था। और तालिबान के जो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान में के संकट से जूझ रहे भारतीयों के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया था। निम्न में से कौन सा मंदिर जुलाई 2021 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? ये भी आपके लिए क्वेश्चन है, ये भी वीडियो प्री में आया था। रामप्पा मंदिर जो कहां पे है? रामप्पा मंदिर तेलंगाना के अंदर है, विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ। और एक कौन सा हुआ था? धोलावीरा जो सभ्यता थी। भारत के प्रथम मानव युक्त महासागर मिशन का नाम है? भारत के प्रथम मानव युक्त महासागर मिशन का नाम क्या है? समुद्रयान। क्या नाम है? समुद्रयान। ये भी वीडियो प्री में आया था। स्वस्थ धरा खेत हरा नारा किसका है? स्वस्थ धरा खेत हरा, तो ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है जो राजस्थान के श्री गंगानगर के सूरतगढ़ से स्टार्ट हुई थी 2015 में, ठीक है। 19 फरवरी 2015 से ये स्टार्ट हुई थी। हाल ही में जारी की गई यूनेस्को 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट के अनुसार संपूर्ण भारत के विद्यालयों में इंटरनेट की पहुंच कितनी है? ये भी वीडियो प्री में आया था। तो कहते हैं कि 19% है वो इंटरनेट विद्यालयों में पहुंच है। संस्थान जो 5GI तकनीक को विकसित करने वाले समूह का हिस्सा नहीं है, जिसने ये वीडियो प्री में आया था, 5G तकनीक को विकसित करने वाले समूह का हिस्सा। देखो दोबारा रिपीट होंगे, ये प्रश्न श्योर है, ठीक है, ये रिपीट अच्छे तरीके से पढ़ना। तो इसमें IIT मुंबई शामिल नहीं है, हैदराबाद है, मद्रास है, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन वायरलेस टेक्नोलॉजी है। अगला प्रश्न देखो, होम्स कप ट्रॉफी 2021 की विजेता रही? होम्स कप ट्रॉफी 2021 की विजेता रही इंडोनेशिया। कौन रही थी? इंडोनेशिया। किस भारतीय मूल की अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री ने जुलाई 2021 में अंतरिक्ष की यात्रा की? किस भारतीय मूल की अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री ने जुलाई 2021 में अंतरिक्ष की यात्रा की? तो वो थी सिरिसा बांदला। सिरिसा बांदला। फिर एक पुस्तक है, कौन सी? ये पुस्तक है, देखिए, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। द प्लेयर्स इन द माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है रवि शास्त्री की पुस्तक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यालय शिक्षा में 100%
सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने वाला लक्ष्य है? ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये यहां से जो भी प्रश्न बनेंगे आपको याद रखने 2030 तक। टोक्यो ओलंपिक 2021 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है? ये भी वीडियो प्री में पूछा गया। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में होना था लेकिन 21 में हुआ। पदक तालिका में भारत को 48वां स्थान मिला था। कौन सा? 48वां। काजिंद 21 यानी 2021 संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास किन दो देशों के मध्य किया गया? जब वीडियो प्री का पेपर हुआ था तो स्पेशल मैंने अभ्यास आपको करवाए थे और सीधा सीधा ये प्रश्न आ गया। काजिंद से भी याद आ जाता है भारत कजाकिस्तान। निम्नलिखित में से किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया? किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया? अब्दुल रज़क कुरनाहा। अब्दुल रज़क कुरनाहा को साहित्य में 2021 का नोबेल दिया गया। भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहां निर्माण की जाएगी? भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहां निर्मित की जाएगी? ये बिहार एसआई के अंदर क्वेश्चन आया अभी ताजा। तो ये होगी परभणी महाराष्ट्र में। सौर संचालित टेक्सटाइल मिल परभणी महाराष्ट्र। हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया है? हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया है? तो ये उत्तराखंड के अंदर। कहां पे? उत्तराखंड में। और अभी क्वेश्चन आया था उत्तराखंड में रामानुजमचार्य की जो मूर्ति प्रतिमा का स्थापित की थी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। भारत में किस राज्य में कट्टी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? भारत में किस राज्य में कट्टी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो ये बिहू कहां का प्रसिद्ध है? असम। जैसे छठ पूजा बिहार की है, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल की है। भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया? भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो भारत में ये किया गया अमेजन के द्वारा। ये भी बिहार एसआई के अंदर पूछा गया है। 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसके द्वारा होगी? 33वां जो 2024 के अंदर ओलंपिक होगा उसकी मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? लॉस एंजल्स अमेरिका। अब मुझे कमेंट करके बताएं 2028 का और 2032 का कौन करेगा? मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं 2028 और 32 क्योंकि हर 4 साल बाद होते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनामी राशि क्या है? तो ये भी आपको याद रखना है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जिसका नाम हो गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसमें जो राशि दी जाती है वो 25 लाख दी जाती है और जो अर्जुन पुरस्कार है उनमें 15 लाख रुपए दी जाती है। 2021 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? ये भी बिहार एसआई में पूछा गया। 2021 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? तो ये इटली के द्वारा। द रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 3 किसके चयनित भाषण का संकलन है? द रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 3 किसके चयनित भाषणों का संकलन है? तो रामनाथ जी कोविंद जो राष्ट्रपति है उनका। ये भी क्वेश्चन आ गया। जीमैक्स संयुक्त नौसैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? जीमैक्स संयुक्त नौसैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो भारत और जापान के बीच। भारत और जापान के बीच। जी से जापान कर देना। निम्न में से कौन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है? आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। अगला नाडी एमजी है। ये देखिए प्रश्न आया था आरएस प्री 2021 में। इसमें आरएस प्री 2021 में नाडी एमजी गेहूं की एक किस्म है। किसकी? गेहूं की। क्रियान्वयन फर्स्ट क्या है? ये भी आरएस प्री के अंदर आया था जो आपका हुआ था ना 27 अक्टूबर 2021 को। क्रियान्वयन फर्स्ट क्या है? चीन का एक अंतरिक्ष यान है। चीन का एक अंतरिक्ष यान है। अब ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बड़े एग्जामों में आ गए तो ये समझ लो वापस रिपीट होगी। वर्ष 2021 में मिस यूनिवर्स कौन चुनी गई? तो 2021 में मिस यूनिवर्स जो चुनी गई वो अपनी हरनाज संधू। ये आरएस के अंदर भी आपको मिला, वीडियो प्री के अंदर भी मिला, चंडीगढ़ की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा सूर्य अध्ययन हेतु प्रस्तावित मिशन का क्या नाम है?
मिशन का क्या नाम है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा सूर्य अध्ययन हेतु प्रस्तावित मिशन का क्या नाम है? तो इसका नाम है आदित्य फर्स्ट। क्या नाम है? आदित्य फर्स्ट। निम्न में से पेगासस क्या है? ये देखिए, ये बड़ा शानदार प्रश्न है, ये भी पूछा गया था। निम्न में से पेगासस क्या है? तो पेगासस क्या है? एक जासूसी सॉफ्टवेयर। प्रधानमंत्री द्वारा निम्न में से किस मूर्ति का अनावरण केदारनाथ में किया गया? देखिए, ये वीडियो प्री में आया था। तो प्रधानमंत्री के द्वारा किस मूर्ति का अनावरण कहां पे? केदारनाथ उत्तराखंड के अंदर किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आदि शंकराचार्य। वो रामानुजम नहीं, मैंने गलत बता दिया था, रामानुजम, आदि शंकराचार्य। भारत के प्रथम रक्षा प्रमुख जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये तो अभी ताजा हाईकोर्ट एलडीसी का एग्जाम हुआ है, उसमें आया हुआ है। इसमें हाईकोर्ट एलडीसी का एग्जाम। तो इसका उत्तर हो जाएगा मरणोपरांत निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया? पद्म विभूषण। हाईकोर्ट एलडीसी में आया था। दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कौन सा ऐप जारी किया गया? ये भी आपके लिए कहां आया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मनी ऐप। ये तो ताजा 2022 का प्रश्न है। और लता मंगेशकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? ये भी हाईकोर्ट एलडीसी में क्वेश्चन आया है 2001 के अंदर, क्योंकि हाल ही में इनका क्या हुआ है? निधन। और ये भी क्वेश्चन आ गया, जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो अमिताभ बच्चन जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर। आज मैंने इस वीडियो में आपको 67 प्रश्न दिए हैं जो पीछे एग्जाम में आए हुए हैं किसी न किसी, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। उसी हिसाब से आप तैयारी कीजिए, अच्छे तरीके से पढ़िए। निरंतर आपको क्लास दी जा रही है। जो भी विद्यार्थी किसी भी राजस्थान के संदर्भ में आजकल करंट आता ही आता है, सुबह हमारी 7:30 पर करंट की क्लास देखें। शाम को इस टाइम 9 बजे राजस्थान जीके की क्लास आती है, लेकिन बीच में कभी कभी ये करंट की क्लास भी आपको दे दी जाती है। तो अध्ययन करें, अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से पढ़ें। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।